तो फीमेल साइड पे बहुत कॉमन जो चीज़ें हम देखते हैं उसमें से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको पीसीओ या पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। फॉर सम रीज़न पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते क्यों, बट अभी बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज फीमेल्स में वो देखा जा रहा है। इवन 30-40% फीमेल्स में ये देखें। फीमेल इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी की मुख्तलिफ वजूहात हैं, फीमेल या मेल भी हो। उसके अंदर आपकी लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते, आप डाइट किस किस्म की लेते हैं, आप स्मोकिंग या कोई और ऐसी हैबिट तो नहीं है आपकी, ये सारी चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। जनरली अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल हो, आप अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें, आप ये जंक फूड और फ्राइड चीज़ें और इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें, आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बाकी जो हेल्दी डाइट होती है, वो जो स्टैंडर्डाइज्ड आपकी बैलेंस्ड डाइट है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। बिल्कुल होती है। और इसका दूसरा एंगल भी है, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो फिर आपको वो सारी विटामिन और ये चीजें लेने की भी बिल्कुल जरूरत सही नहीं है, क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे करते हैं। सो वो भी गलत है कि जी एक अच्छी बैकग्राउंड का पर्सन जिसका खाना पीना हेल्दी है, सब कुछ है, वो ऊपर अगर विटामिन भी खा रहा है तो उसका विटामिन खाने का कोई जरूरत बेनिफिट नहीं होता। सो एब्सोल्युटली लाइफस्टाइल एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिसके अंदर ये अभी विंटर्स फिर आएगा तो स्मॉग का जो एक इम्पैक्ट होता है, इस तरह की जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ अवॉइड किए जा सकते हैं, ज़ाहिर है कुछ नहीं किए जा सकते। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होता है आपके सारे बॉडी के सिस्टम्स में, इंक्लूडिंग योर फर्टिलिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इस प्रैक्टिस के दौरान बिफोर वी सी के आईवीएफ क्या है और कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, कितने केसेस आज तक आपने, कितने % केसेस होपलेस देखे हैं? यानी आपको पता था कि नहीं हो सकेगा या अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं था, नहीं हो सका? ये मैं इसलिए ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ कि हमारे लिए वो 100% होपलेस होता है। आप बताइए। देखें, उसमें ऐसा है कि जो बांझपन या फर्टिलिटी है उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना, वो फीमेल एज का है। ये चीज़ हमने बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे डॉक्टर्स भाइयों के लिए और बहनों के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी बाकी, क्योंकि फीमेल एज जो है उसके साथ साथ आपकी फर्टिलिटी रिड्यूस होती रहती है। ठीक है, अब तो खैर रिसर्च आ गई है कि मेल एज के साथ भी होती है, तो मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता वाली बात गलत हो रही है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली फीमेल के लिए, उसमें अगर फीमेल की एज 35 क्रॉस करे तो चांस कम होता जाता है, 37-38 के बाद और कम हो जाता है, और 40 एज के बाद ड्रास्टिकली चांसेस कम हो जाते हैं। सो मोस्टली प्रैक्टिस के अंदर जो ऐसे केसेस आते हैं जिनमें हम देख के लगता है कि बहुत कम चांस होगा कि कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल हो, अगर करें तो सक्सेस बहुत लो होगी इनके अंदर, या एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो टाइम गुजर चुका होता है, वो ज़्यादातर एज फैक्टर की वजह से। बिल्कुल सही। ये बताइएगा कि हमारे यहाँ मीनोपॉज की जो एक एवरेज एज है वो 48-50 है, तो बाकी कौन सी चीज़ें हैं? डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो उस वक्त कम ज़्यादा हो रहे थे, इस वजह से ये आप बीच का जो पैच बता रहे हैं इसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं? देखें, हम लोग जनरली मेनोपॉज को कंसिडर करते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया, ख़त्म हो गया। बिल्कुल सही। हाँ, बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि साइकिल आ रहा होता है लेकिन ओव्यूलेशन ख़त्म हो जाती है, यानी कि एग बनना बंद हो जाते हैं। सो इवन पेशेंट फील्स कि जी मेरा साइकिल तो ठीक चल रहा है, पर जब आप उनके हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं, FSH है, AMH टेस्ट कराते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, तो पता लगता है कि उनके लेवल्स FSH के इतने हाई हैं कि ओवेरियन फंक्शन जो है ना उनका बहुत रिड्यूस हो चुका है या ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। सो अगर उनका साइकिल किसी वजह से आ भी रहा है या मेडिसिन देते हैं तो पीरियड्स आ भी जाते हैं, दैट डज नॉट मीन कि उनके वो फर्टाइल है, बिल्कुल बन रहे हैं। और एग्स बनना अगर बंद हो जाए तो फिर वी रियली कांट डू एनीथिंग। सो वो है। और सेकेंडली, अगर तो कोई फर्टाइल औरत है, उनके बच्चे हैं, तो उनमें देखा है कि हाँ 40s में भी वो कंसीव कर लेती हैं और हो जाता है, उनका एक साइकिल चल रहा होता है। जिसकी सब फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी चल रही है, औलाद ही कभी नहीं हुई, उनमें देखा है कि ये हार्मोनल चेंजेस मे बी इसी वजह से नहीं हो रही, वो अर्ली भी आना शुरू हो जाती है, तो शायद फिर वो